नमस्कार, मेरा नाम है संजय और आपका फिर से वेलकम करता हूं मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो संजय पीठाधीश में। महाशिवरात्रि की पूरे देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मित्रों, कई बार हमारे हृदय में, मन में ये विचार चलते रहते हैं कि शिवरात्रि जो है उसमें शिव का पूजन कैसे करना है। तो आज हम आपको बहुत ही विशेष और अच्छी जानकारी दे रहे हैं, तो आप ध्यान से सुनिएगा। ये एक सरल उपाय है जिससे कोई भी व्यक्ति शिव जी और माँ पार्वती को प्रसन्न कर सकता है। जी हाँ, शिवरात्रि शास्त्रों में भी 3 रात्रियों के बारे में वर्णन किया गया है। काल रात्रि, महारात्रि, मोह रात्रि। काल रात्रि तो दीपावली का समय हो गया, क्योंकि अमावस्या को लक्ष्मी जी का पूजन होता है, वो काल रात्रि के रूप में पूजन होता है। महारात्रि एक ही होती है और वो है शिवरात्रि। और मोह रात्रि होती है जन्माष्टमी। ये 3 रात्रियां पूजाओं के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। मित्रों, आज हम आपको इस महारात्रि शिवरात्रि के बारे में सरलतम पूजा और सरल तरीके से भगवान श्री शिव शंकर को कैसे प्रसन्न किया जाता है वो बता रहे हैं। ऐसे तो शिवरात्रि का जो पूजन है वो पूरे दिन में आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन संध्या काल से, प्रदोष काल से वो पूजन प्रारंभ होता है। प्रदोष काल से ही भगवान शिव का आगमन होता है प्रत्येक मंदिर में, और उस समय वो पूर्ण रूप से वहाँ पर प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं। और यदि उसमें आपने शिव पर हम जो उपाय बता रहे वो कर लिया, तो आप मान के चलिए आने वाली शिवरात्रि से पहले आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता है। और आपको भगवान शिव शंकर, श्री महादेव आपको दीर्घायु का आशीर्वाद देंगे, आरोग्य प्रदान करेंगे, आपके घर में सुख शांति का निवास बनाएंगे। लक्ष्मी आपके घर में धन धान्य और नारायण के साथ में विराजमान हो जाएगी। तो आज हम आपको बता रहे हैं कि शिवरात्रि के दिन पूजन कैसे करना है और कौन कौन से समय में, यानी कि चारों प्रहर कौन से हैं और चारों याम कौन से। 4 प्रहर और 4 याम एक ही होता है। अब हम पूजा का आपको बता रहे हैं। आपको उस दिन उपवास तो पूरी दुनिया रखती है और रखना ही चाहिए। यदि आपको ज़्यादा ही भूख लगे तो सूक्ष्म फलाहार कीजिए, ज़्यादा नहीं। और प्रातःकाल उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में 4 से 6 के बीच में स्नान कीजिए। अपना जो रूटीन का काम है पूजा पाठ का वो कीजिए। शाम को 6 से 9, 9:30 से 12:30, 1 से 3:30 और 3:40 से प्रातः 6:30 तक। ये 4 प्रहर है, चारों याम में पूजा आपको करनी है। अब संध्या काल में आपको पूजन के हम विधि बता रहे हैं कि बहुत ही सरलतम विधि है। सबसे पहले तो आपको भगवान श्री गणेश का विधि विधान से पूजन करना है, या आप किन्हीं पंडित जी से भी आप पूजन करवा सकते हैं शिवरात्रि की रात्रि में। सबसे पहले भगवान श्री गणेश का पूजन कीजिए। उसके बाद मित्रों एक विशेष जानकारी दे रहे हैं, भगवान श्री कार्तिक का पूजन करना भूलना नहीं है, अन्यथा आपको शिवरात्रि का पूरा फल नहीं मिलेगा। सबसे पहले भगवान श्री गणेश का विधि विधान से पूजन, उसके बाद स्कंद भगवान यानी कि भगवान श्री कार्तिक का पूजन विधि विधान से, उसके बाद माता पार्वती का, और आपके जो कुल देवी है, कुल देवता, उनका ध्यान वगैरह कीजिए। भगवान शिव शंकर की जो पूजा का नियम है वो उपवास करके किया जाता है और प्रदोष काल से वो प्रारंभ होता है। याद रखिएगा, आप किन्हीं पंडित जी को भी बुलाते हैं तो आप पहले भगवान श्री गणेश का विधि विधान से षोडशोपचार पूजन करवाइए, भगवान श्री कार्तिक का षोडशोपचार से पूजन करवाइए, और माँ भगवती का भी षोडशोपचार से या पंचोपचार से पूजन कर सकते हैं। अब समय आता है शिव जी की पूजा का। चारों यामों में आपको अलग अलग तरीके से वो पंडित जी आपको अपने आप करवा देंगे पूजन। यदि कोई पंडित जी आपको न मिले तो आप भगवान श्री गणेश के 108 नाम गूगल से सर्च करके ले सकते हैं। भगवान श्री गणेश को पंचोपचार यानी कि गंध, कुमकुम, धूप, दीप, नैवेद्य, इस तरह से स्वयं भी पूजन कर सकते हैं। भगवान श्री कार्तिक को भी चंदन, कुमकुम का तिलक, धूप, दीप, नैवेद्य अर्पण करना है। ये पंचोपचार पूजन बिना किन्हीं पंडित जी के यदि हो सकता है तो आप कीजिए। माँ भगवती को भी आप ध्यान कीजिए, अपनी कुल देवी का भी ध्यान कीजिए। और फिर शिव जी के पूजन के समय सबसे पहले भगवान नंदीश्वर से प्रार्थना करनी है। जहाँ पर आपने ये प्रार्थना नंदी से नहीं की, आपकी पूजा मध्यम श्रेणी की रहेगी। आपको क्या करना है, महाशिवरात्रि की रात्रि में भगवान गणेश के बाद
कार्तिक के बाद, माता पार्वती के बाद में भगवान शिव को पूजन से पहले नंदीश्वर भगवान का पूजन करना है। यानी भगवान नंदी से प्रार्थना, उनको भी आप चंदन कुमकुम धूप दीप नैवेद्य पंचोपचार पूजन करके उनसे परमिशन लीजिए कि हम आपके आराध्य का पूजन कर रहे हैं, आप प्रसन्नता पूर्वक हमें ये अधिकार दीजिए। उसके बाद भगवान का ध्यान पूजन करना है। विधि विधान से आप पंडित जी को बुलाइए, और वो ना हो तो आप पंचोपचार पूजन यानी भगवान को चंदन कुमकुम और धूप दीप नैवेद्य से पूजन कर सकते हैं। लोटे से जल से अभिषेक भी करवा सकते हैं या स्वयं भी कर सकते हैं। यदि कोई पंडित जी हैं तब तो रुद्राभिषेक पूर्ण रूप से आप करवाइए। लेकिन एक बात का आप ध्यान रखिएगा, अभिषेक के समय नाग वलय यानी भगवान के ऊपर जो नाग देवता विराजमान है उनको साइड में हटा दीजिए। उनके ऊपर जल अर्पण, उनको गंध अक्षत पुष्प चढ़ाकर साइड में रखिए और उनसे भी प्रार्थना कीजिए कि हमें अधिकार दीजिए। क्योंकि मैं आपको एक आज बहुत ही सटीक और शास्त्रोक्त बात बता रहा हूँ मित्रों, भगवान शिव शंकर के गले में जो सांप है वो हमारे लिए तो देवता है, भगवान है। नागों के हम नाग जो होते हैं वो हमारे देवता के तुल्य देवता ही है, नाग देवता। लेकिन भगवान शिव के लिए मात्र आभूषण है। तो हम भी अगर मुझे स्नान करना है तो ये सब उतारने पड़ेंगे। वैसे ही शिवलिंग और शिवजी के ऊपर से नाग वलय को हटा दीजिए क्योंकि वो उनका आभूषण है। फिर आप अभिषेक कीजिए। अभिषेक पंडित जी हो तब तो रुद्राभिषेक करवाइए। यदि वो न हो तो आप शिव अमोघ कवच से, शिव महिमन स्तोत्र से और भगवान शिव के 108 नाम, आप गूगल से यूट्यूब से ये तीनों चीजें चलाइए, शिव अमोघ कवच, शिव महिमन स्तोत्र और भगवान शिव के 108 नाम, उससे आप अभिषेक कीजिए और भगवान का श्रृंगार वगैरह कीजिए, उन्हें प्रसन्न कीजिए, उन्हें बेलपत्र चढ़ाइए, उन्हें हल्दी कुमकुम सिंदूर सब कुछ चढ़ाइए। शिवरात्रि को शिव के ऊपर सारी चीज़ें स्वीकार है, वो आप अर्पण करते ही भगवान शिव प्रसन्न होंगे। उन्हें फूल अर्पण कीजिए। जैसे जो फूल भगवान को नहीं चढ़ता है वो केतकी का है, वो नहीं चढ़ाना है, बाकी सारे फूल आप अर्पण कर सकते हैं और भगवान शिव इससे प्रसन्न होंगे। सरल उपाय यही है कि आप भगवान श्री गणेश का पूजन कीजिए, उसके बाद कार्तिक का पूजन, उसके बाद माता पार्वती कुल देवी अपने स्वयं के देवी देवताओं का, फिर भगवान शिव के पूजन से पहले नंदीश्वर भगवान का पूजन कीजिए, नंदी देव का। उसके बाद नाग देवता को ध्यान करके हाथ जोड़ के साइड में हटाइए। फिर शिव के ऊपर रुद्राभिषेक करवाइए और पंडित जी न हो तो शिव अमोघ कवच, शिव महिमा स्तोत्र और भगवान श्री शिव शंकर के 108 नाम से आप अभिषेक कीजिए। आप ये पूरी रात्रि में कीजिए। 4 बार करेंगे तो आपको ऐसा फल मिलेगा जो आपकी कल्पना में आपने सोचा नहीं होगा। और यदि वो 4 बार और पूरी नाइट आप न कर सकें तो ये जो 4 प्रहर है, 6 से 9, 9 से 12, 12 से 3, 3 से 6, इसमें आप किसी भी एक प्रहर में पूजा कीजिए, आपको ऐसा फल मिलेगा आपकी कल्पना से परे। आप ये कीजिए। महाशिवरात्रि का शुभ अवसर है, भगवान शिव पार्वती को प्रसन्न कीजिए, लाभ उठाइए और हमसे जुड़े रहिए। इसी तरह की विशेष जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। हमारे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय शिव शंकर, जय शिव।